2019 का एक आंकड़ा दिखाते हैं कि किस तरह से कौन कौन से गठबंधन जब साथ आ जा रहे हैं, उसके बाद क्या स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको एसपी बीएसपी जो है वो साथ आए थे, जिसे कि सबसे बड़ा गठबंधन 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहा गया था। उसके बाद क्या स्थिति हुई थी? बीजेपी प्लस जो है वो 64 सीटें जीतती है, 50% के आसपास यहाँ पर वोट प्रतिशत रहता है, 51% के आसपास। और सिर्फ बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर 62 सीटें बीजेपी ने जीती है, 50% वोट प्रतिशत रहता है। और अगर हम यहाँ पर एडी की बात करें, अपना दल की बात करें, 2 सीटें जीतती है, 1.2% वोट परसेंटेज यहाँ पर रहता है। बीएसपी सपा और का जो गठबंधन है 15 सीटें जीतते हैं, 39% वोट प्रतिशत रहता है। और बीएसपी की अगर इसमें हम अकेले की बात करें तो बीएसपी 10 सीटें जीतती है, 19% जो है वोट परसेंटेज यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पर कैसा भी गठबंधन बन जाए यहाँ पर अमिताभ जी, हम देख रहे हैं 2019 का आंकड़ा देखें, सपा बसपा आरएलडी मिलकर भी यहाँ पर बीजेपी को मात नहीं दे पाए थे। तो ऐसे में अब तो अलग हो गए, तो ऐसे में क्या बेरोजगारी, महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं या एंटी इनकम्बेंसी जैसा जो फैक्टर है वो कहीं इनको फायदा पहुंचा पाएगा? कहीं लगता है ऐसा? देखिए, थोड़ा बहुत पहुंचा सकता है, लेकिन इस अलायंस में इतना दम नहीं है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटों पे नुकसान पहुंचा सके। जैसा आपने कहा, बीएसपी इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। बीएसपी एसपी आरएलडी मिला के 39% थे, कांग्रेस का वोट शेयर जोड़ भी दें तो भी 45-46 पे अटकते हैं। तो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध मारना पड़ेगा, क्योंकि 50% से ऊपर है वो। सिर्फ बसपा का वोट लेके कुछ होगा नहीं। और बसपा 19% से कितना कमजोर होती है, इसके ऊपर ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जो कमजोर होगी तो उसका फायदा किसको होगा? भाजपा का होगा। क्या वो दलित वोटर जैसे नॉन जाटव जा चुका है बीजेपी में, क्या अब जाटव भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट करेगा, या ये वोटर समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करेगा? तो ये सारी बातें हैं। और राम मंदिर का जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, एपीसेंटर यूपी में है, तो उसका इम्पैक्ट वहां पर तो रहेगा ही। और सबसे ज्यादा गेन्स भी जो है बीजेपी को, वो यूपी से ही उन्होंने एक्सपेक्ट किए, क्योंकि 16 सीटों का पोटेंशियल गेन वहां हो सकता है। और इसीलिए 80 में से 80 सीटों का टारगेट जो है वो अदिति जी लेके वो चल रहे हैं। जो बात अमिताभ जी कह रहे हैं, क्या बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह की रणनीति बीजेपी बनाती है, जिस तरह से वो पिरो कर रखती है अपने वोटरों को, आसान तो नहीं होने वाली है। नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार एक तरह से उस तरह का इंथ्यूजियाज्म, उस तरह का शोर हम नहीं देख रहे हैं इस चुनाव में। और बाकी जगह भी ये सच है और यूपी के लिए भी ये सच है। लेकिन और इसके अलावा जो दलित समुदाय है वो मेरे ख्याल से काफ़ी पशुपेश में है कि किसको वोट देना चाहिए, क्योंकि उसके सामने मायावती है जिसके साथ एक तरह से इमोशनल कोशेंट है मायावती का दलितों के साथ। लेकिन उनको ये भी मालूम है कि अगर वाकई 400 पार हो जाता है जी, और अगर आरक्षण में कोई सवालिया निशान उठता है तो मायावती उनको नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी दुविधा है। और अभी 2 ही चरण निकले हैं, अभी 5 चरण बाकी हैं, तो अभी हाथी पूरा बाकी है। तो देखना होगा यहाँ पर किस तरह से चुनावी रणनीति जो है आगे आने वाली पार्टियां लेकर चलती हैं। क्या मिलकर ये बीजेपी को हरा पाएंगे? खासकर उत्तर प्रदेश की जो फॉर्मूला रेस है उसमें क्या नतीजे रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।